हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूँ विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 18 बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर इन सी। इसके पहले दो पार्ट में भी हमने बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में ही पढ़ा है। पार्ट 16 में हमने बिटवाइज ऑपरेटर का बेसिक पढ़ा था और पार्ट 17 में बिटवाइज एंड और एक्सओर ऑपरेटर को कवर किया था। आपने अगर उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप उन पार्ट को देखिए और बाद में इस पार्ट को। उन दोनों पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शंस में दी हुई है, आप चाहे तो वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को पढ़ते हैं। दिस ऑपरेटर शिफ्ट्स द बिट ऑफ द नंबर टूवर्ड्स लेफ्ट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशन। इसका मीनिंग सिंपल है, अगर आप किसी भी वैल्यू के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उस वैल्यू के बिट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है और कितने ब्लॉक शिफ्ट करना है वो एग्जांपल्स में दिया होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आप चाहें तो इस स्लाइड को स्टॉप करके आप इस एग्जांपल को नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझने के लिए मैं इसको पेंट में लेता हूँ। एग्जाम्पल समझने के बाद हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो चलिए मैं पेंट को ओपन कर देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट और इसका सिंबल है डबल लेस देन। हम यहाँ पे बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट के दो एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, इंटीजर x इक्वल्स टू 10, फाइंड x लेफ्ट शिफ्ट 2। सेकंड एग्जाम्पल करना है हमें, एग्जाम्पल 2, इंटीजर y इक्वल्स टू 11, फाइंड y लेफ्ट शिफ्ट 1। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में x की वैल्यू 10 है और हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 पोजीशन से। तो हम क्या करेंगे, 10 वैल्यू का जो भी बाइनरी नंबर होगा उस बाइनरी नंबर्स में उस बाइनरी नंबर के हर एक बिट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे 2 ब्लॉक से। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। x की वैल्यू कितनी है 10, 10 का बाइनरी मैं ब्लॉक में लिख देता हूँ। यहाँ पे हम 8 ब्लॉक को कवर करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। किसी भी डेसिमल वैल्यू का बाइनरी कैसे फाइंड करना है, इस पार्ट को हमने पार्ट 16 में कवर किया है। तो आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 10 का बाइनरी लिख देता हूँ। 10 का बाइनरी है 4 टाइम्स 0, 1 0 1 0 और हम उस पर ऑपरेशन करेंगे लेफ्ट शिफ्ट 2। तो पहले मैं फिर से यहाँ पे ब्लॉक ड्रॉ कर देता हूँ। 8 ही ब्लॉक ड्रॉ करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से और हर एक बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे 2 ब्लॉक से। तो ये 0 आ जाएगा इस पोजीशंस पे। मैंने 2 को छोड़ दिया है क्योंकि हम 2 से शिफ्ट कर रहे हैं। ये 1 आ जाएगा इस पोजीशंस पे, 0 इस पोजीशंस पे, 1, ये 0 इस पोजीशंस पे और ये 0 इस पोजीशंस पे। अब जिनको स्पेस नहीं बची तो उसे हमें इग्नोर कर देना है और जहाँ पर एम्प्टी ब्लॉक होंगे वहाँ पे सिंपली ऐड कर देना है 0। आप एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर डबल 0 है इसलिए मैंने यहाँ पे 0 डाला, ऐसा कुछ नहीं। जिसको स्पेस नहीं बची उसे इग्नोर कर देना है और जहाँ पर एम्प्टी ब्लॉक होंगे वहाँ पे 0 डाल देना है। तो ये हमारा फाइनल बाइनरी नंबर हुआ। अब ये बाइनरी जिस डेसिमल वैल्यू का है वो हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। अब किसी भी बाइनरी का डेसिमल कैसे फाइंड करना है इसे भी हमने पार्ट 16 में कवर किया था। आप चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं फिर भी आपको यहाँ पर समझाता हूँ। हमें क्या करना है, नंबर सिस्टम यूज़ करनी है 1 2 4 8 16 32 64 और लास्ट 120 है।
इस नंबर सिस्टम को यूज़ करके हम किसी भी बाइनरी का डेसिमल फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जहाँ पर 1 वैल्यू होगी उस नंबर्स को ऐड कर देना है। तो 1 यहाँ पर है मतलब 32 और 1 यहाँ पर है मतलब 8, तो 32 + 8 हो जाएगा 40। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर होगा 40। अब हम सेकंड को कर दें। सेकंड में y की वैल्यू 11 है, तो मैं पहले 11 का बाइनरी लिख देता हूँ। इसके लिए भी हम 8 ब्लॉक ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 11 का बाइनरी था 4 × 0 1 0 1 1, और हमें उस बाइनरी को लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 से। तो मैं फिर से यहाँ पर 8 ब्लॉक ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 8। तो हम इसे भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और एक ही ब्लॉक से लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे। तो ये 1 आ जाएगा इस पोजीशंस पे, मैंने एक ब्लॉक को छोड़ दिया है। ये 1 आएगा इस पोजीशंस पे, 0 1 0 0 और ये 0 आ जाएगा इस पोजीशंस पे। जिसको स्पेस नहीं बची उसे हमें इग्नोर कर देना है, और जहाँ पर एम्प्टी ब्लॉक रहेंगे वहाँ पर हमें डाल देना है 0। तो ये हमारा फाइनल बाइनरी आ गया। अब ये बाइनरी जिस डेसिमल का होगा वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो डेसिमल कैसे फाइंड करना है, फिर से वही नंबर सिस्टम 1 2 4 8 16 32 64 128। जहाँ पर 1 होगा उस वैल्यूज़ का हमें ऐड कर देना है। यहाँ पर 1 है मतलब 16, यहाँ पर भी 1 है मतलब 4, यहाँ पर भी 1 है मतलब 2। 16 + 4 + 2, तो इनकी एडिशंस आ जाएगी 22, मतलब हमारा फाइनल आउटपुट हो गया 22। अब हम इसका प्रोग्राम्स करते हैं। प्रोग्राम्स हम इसी तरीके से करेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे x और y। x में स्टोर करेंगे 10, y में स्टोर करेंगे 11। x को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 से, y को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 से। तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा 40 और 22। तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम्स करने के लिए हमें ओपन करना है टर्बो सी को, तो मैं डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें प्रोग्राम टाइप करना है। तो सबसे पहले हेडर फाइल #include, पहली फाइल stdio.h, सेकंड फाइल #include con.io.h। उसके बाद मेन फंक्शन में सबसे पहले हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे clr scr और फाइनली गेट ch। यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर x उसमें वैल्यू 10, सेकेंड y = 11। तो मैं अब इन दोनों पे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का ऑपरेशंस परफॉर्म कर देता हूँ। तो परफॉर्म करने के लिए मैं डायरेक्टली printf यूज़ करता हूँ, printf डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट %d, और x को हमें लेफ्ट शिफ्ट करना था 2 से। वैसे ही अब मैं y के लिए परफॉर्म कर देता हूँ, न्यू लाइन के लिए /n, फिर से यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट %d, y लेफ्ट शिफ्ट 1। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमें सेम आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 40 और 22। इसका मतलब हमने पेंट में जो एग्जांपल सॉल्व किए थे वो राइट थे। अब हम सेकंड ऑपरेटर को देखते हैं। हमारा सेकंड ऑपरेटर है बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर शिफ्ट्स द बिट ऑफ द नंबर टुवर्ड्स राइट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशंस। राइट शिफ्ट ऑपरेटर का वर्किंग एग्जैक्टली सिमिलर है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह। सिर्फ डिफरेंस इतना है
लेफ्ट शिफ्ट में हमने बिट्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया था, वैसे राइट शिफ्ट में हम बिट्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर राइट शिफ्ट का भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे भी अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल को मैं फिर से आपको पेंट में समझाता हूँ और बाद में हम इसका भी एक प्रोग्राम्स करेंगे। तो चलिए मैं फिर से पेंट को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ बिट वाइज राइट शिफ्ट, और इसका सिंबल था डबल ग्रेटर देन। इसके भी हम दो एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, इंटीजर x इक्वल्स टू 10 और हमें फाइंड करना है x राइट शिफ्ट 2। एग्जाम्पल सेकेंड, इंटीजर इंटीजर y इक्वल्स टू 11, फाइंड y राइट शिफ्ट 1। तो हम पहले एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। जो स्टेप्स हमने लेफ्ट शिफ्ट में परफॉर्म किए थे वही स्टेप्स हम राइट शिफ्ट में भी परफॉर्म करेंगे। x की वैल्यू 10 है, मैं 10 का बाइनरी लिख देता हूँ। वन 2 3 4 5 6 7 और 8। 10 का बाइनरी था 4 टाइम्स 0 1 0 1 0, और उसे हमें राइट शिफ्ट करना है 2 से। फिर से मैं यहाँ पर एक ब्लॉक ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जैसे हमने लेफ्ट शिफ्ट में राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, वैसे राइट शिफ्ट में अब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और हर एक बिट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते जाएंगे। कितने ब्लॉक से शिफ्ट करना है हमें? 2 से। तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा इस पोजीशंस में। मैंने 2 ब्लॉक से शिफ्ट किया, ये 0 आएगा इस पोजीशंस पे, ये 0 इस पोजीशंस पे, 0 इस पोजीशंस पे, 1 यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर। अब इस 1 और 0 को स्पेस नहीं है तो इसे हम इग्नोर कर देंगे, और जहाँ पर ब्लॉक एम्प्टी है वहाँ पर हम डाल देंगे 0। तो ये बाइनरी जिस डेसिमल वैल्यू का होगा वो हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। तो हमें बाइनरी का डेसिमल कैसे फाइंड करना है, उसके लिए वही नंबर सिस्टम 1 2 4 8 16 32 64 128, और जहाँ पर 1 है उसे हमें यूज़ करना है। तो 1 सिर्फ एक ही जगह पे, तो इसकी वजह से हमारा आउटपुट हो जाएगा 2। अब हम सेकंड को लेते हैं। सेकंड में y की वैल्यू 11 है, मैं इसे भी ब्लॉक में लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 11 का बाइनरी था 4 टाइम्स 0 1 0 1 1, और y को हम राइट शिफ्ट करेंगे 1 से। तो मैं फिर से यहाँ पर ब्लॉक ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमें x से शिफ्ट करना है, तो ये 0 आ जाएगा इस पोजीशन पे, ये 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 1 आएगा इस पोजीशन पे, 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। इसको स्पेस नहीं है तो इसे हम इग्नोर करेंगे, और जहाँ पर एम्प्टी ब्लॉक है वहाँ पे 0 डाल देंगे। अब ये बाइनरी जिस डेसिमल वैल्यू का होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम इसका डेसिमल फाइंड करते हैं। इसके लिए फिर से वही नंबर सिस्टम 1 2 4। बाकी के लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी सभी जगह पे कितना है 0, तो इसे हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 1 है मतलब हम 4, और यहाँ पर 1 है मतलब ये 1, हम दोनों की एडिशंस करेंगे तो एडिशंस आएगी 5, मतलब हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा 5। तो चलिए अब लेफ्ट शिफ्ट की तरह हम इसका भी एक प्रोग्राम्स करते हैं। प्रोग्राम्स करने के लिए फिर से टर्बो सी।
मैं इसी प्रोग्राम्स में चेंज कर देता हूँ। सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, मैसेज को चेंज करना है और लेफ्ट शिफ्ट की बजाय यहाँ पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करना है। तो मैं चेंजेस कर देता हूँ, लेफ्ट शिफ्ट की जगह पे राइट, यहाँ पर भी लेफ्ट की जगह पे राइट, और सिंबल चेंज कर देता हूँ डबल ग्रेटर देन, और यहाँ पर भी डबल ग्रेटर देन, मतलब ये राइट का सिंबल है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट में हमें 2 और 5 प्रिंट हो जाएगा। राइट आउटपुट हमने जो पेंट पे एग्जांपल किए थे वही आउटपुट आया। इस पार्ट्स में इतना ही था। अगर ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।